Good afternoon, students. Let's start today's class. Scarcity-based definition. All of you can hear me? Yes, ma'am. Okay, so listen. सबसे पहले अपन कल जो पढ़े थे वो क्या पढ़े थे कि जो from the study point of view definition of economics, टू मेजर ग्रुप में बांटा गया है मनी को. उसका डेफिनेशन को टू मेजर ग्रुप में बांटा गया है. सबसे पहला है नेचुरल बेस्ड डेफिनेशन. ठीक है, नेचुरल बेस्ड डेफिनेशन के बेस पे जो इसको बांटा गया है. दूसरा है स्केर्सिटी बेस्ड डेफिनेशन. कल नेचुरल बेस्ड के डेफिनेशन के ऊपर अपन ये देखे थे कि कौन कौन से इकोनॉमिक्स जो है किस तरीके से जो है उनको मतलब डिफाइन कर रहा है मनी को. ओके, अभी जो अपन पढ़ेंगे वो स्केर्सिटी बेस्ड डेफिनेशन है. मतलब कि लोगों के माइंड में और क्या सारी बातें हैं मनी को लेके. सो इन दिस ग्रुप दोस डेफिनेशन, ये स्केर्सिटी वाले ग्रुप में जो है ये सारे डेफिनेशन इंक्लूडेड है जो कि स्कोप ऑफ मनी वेरी नैरो और मेक इट वेरी ब्रॉड. ठीक है, इस स्कोप को लेके जो इस डेफिनेशन में बात किया गया था, मतलब मनी को लेके बात किया गया है. जैसे कि मनी का क्या क्या स्कोप है. ठीक है, पहले में क्या था कि डेफिनेशन क्या है, उसका डिफाइन क्या है, उसका मीनिंग क्या है मनी का. ठीक है, ये सबसे पहले अपन बात करते हैं. लेकिन अभी क्या है कि मनी का स्कोप क्या क्या है. ठीक है, कितना नैरो है मनी और कितना ब्रॉड है, अपने आप में कितना ज्यादा वैल्यूएबल है, ये सारी चीजें अपन ये स्कैर्सिटी बेस्ड डेफिनेशन में पढ़ेंगे. तो इसमें जो मार्शल है उनका ये कहना है कि मनी इंक्लूड्स ऑल दोस थिंग्स. उन्होंने वही वही डेफिनेशन को फिर से रिपीट किया. इसी में क्या रिपीट किया है कि उसमें ये रिपीट किया है फिर से मार्शल ने कि जो भी अपन को परचेज करना रहता है, कोई भी अपना डेप्ट रहता है, कोई भी अपन को इंक्वायरी रहता है या फिर कोई भी अपन को परचेज करना रहता है, तो अपन किसी भी टाइम पे किसी भी प्लेस में वो चीज को अपन मनी के थ्रू जो है उसको खरीद सकते हैं. ठीक है, एली का क्या कहना है, ELY एली करके देखो यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पर एली करके लिखा हुआ है. इसका क्या कहना है कि मनी इज एनीथिंग दैट passes freely from hand to hand. मनी एक ऐसा चीज है जो हम एक जगह से एक हैंड से दूसरे हैंड तक इजिली जो है उसको एक्सचेंज मोड में जो है उसको पे कर सकते हैं. ठीक है, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड जनरली रिसीव इन फाइनल डिस्चार्ज ऑफ डेब्ट. और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि हम जो है किसी भी डेब्ट से, डेब्ट का मतलब क्या होता है, उधारी से. ठीक है, अपन उधारी से उससे रिलीज हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि जो है मनी से ही जो है हमारा डेब्ट बढ़ता भी है और मनी से ही हमारा डेब्ट जो है वो कम भी हो जाता है या फिर डिस्चार्ज हो जाता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपका सेकंड है डेफिनेशन ऑफ नैरो आउटलुक. नैरो आउटलुक का क्या होता है, रॉबर्टसन एंड हिज सपोर्टर्स से दैट ओनली दैट थिंग इज मनी विच इज वाइडली एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट. रॉबर्टसन का ये कहना है और उनके सपोर्टर्स जो रॉबर्टसन को सपोर्ट करते हैं उनका ये कहना है कि जो मनी है वो एक वाइडली पेमेंट को भी हम उसको जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं. मतलब कोई भी एक बड़ा पेमेंट है हम मनी के रूप में उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं. जैसे होता है ना कि अपन पहले क्या होता था, बाटर सिस्टम होता था. तो बाटर सिस्टम में क्या होता था कि आप लैंड के बदले कोई भी आप सोना चांदी का चीज यूज करते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप लैंड की जगह पे लैंड के बदले अगर आप लैंड किसी को सेल कर रहे हैं तो उसके बदले अगर आप पैसा, एक बड़ा अमाउंट ऑफ पैसा जो अगर आप किसी से लेते हो तो इट मीन्स कि आपका क्या हो गया, वहां पर वो आप उसका उसका जो है वो चीज खरीद लेते हो. ठीक है, यहाँ पे वही बता रहा है कि देखोगे आप रॉबर्टसन, गोल्ड इज ओनली सच मेटल विच हैज वाइड एक्सेप्टेंस ऑफ फॉर पेमेंट. उस टाइम पे जो है गोल्ड जो है बहुत ही ऐसा मेटल था जो कि पेमेंट के टाइम में एक्सेप्ट करते थे. इन सच सिचुएशन द कॉइन मेड फॉर of silver and gold only can be included in the definition of money. उस टाइम पे सिल्वर और गोल्ड को भी मनी के रूप में, मनी के डेफिनेशन के रूप में जो उसको इंक्लूड किया जाता था. इट मीन्स कि पेमेंट में सिर्फ पैसा ही नहीं इंक्लूड होता था, साथ ही साथ जो है सिल्वर और गोल्ड भी यूज किया जाता था. ठीक है, नाउ उसके बाद फिर क्या बता रहे हैं, इन सच सिचुएशंस द कॉइन मेड सिल्वर कॉइन ओनली कैन बी इंक्लूडेड इन द definition of money. Such only metallic money is acceptance at the money according to the narrow outlook definition. तो यहाँ पे पहले के जो लोग थे वो मेटलिक को भी, मतलब जैसे कि गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया,
देन आफ्टर सिल्वर हो गया। ये सारे मेटलिक चीज को भी क्या मानते थे, कॉइन मानते थे, मतलब पैसे मानते थे, ठीक है, मनी मानते थे। तो ये नैरो आउटलुक के बारे में था, ठीक है, नैरो आउटलुक का ये डेफिनेशन है। थर्ड क्या बता रहा है, दिस इज द थर्ड वन। दिस इज द थर्ड वन। यहाँ पे क्या बता रहा है, वेरी वेरी ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी। किस टाइप का ब्रॉड डेफिनेशन है, Hartley and Withers and Trescott etc. believe that money is what money does। ठीक है, मनी एक ऐसा, मनी अपने आप में ही एक मनी है, ऐसा बोला बोला गया है कि वो क्या कर सकता है, मनी ऐसा अपने लिए ही क्या कर सकता है। अकॉर्डिंग टू देम चेक, ड्राफ्ट, हुंडीज एक्सेट्रा आर मनी। उस टाइम पे जो है चेक भी एक मनी के रूप में प्रेजेंट किया जाता था, ड्राफ्ट भी एक मनी के थ्रू प्रेजेंट किया जाता था, हुंडीज भी एक मनी की तरह ही प्रेजेंट किया जाता था। ठीक है, तो ये सारे जो है एक मनी के रूप में जो उसको प्रेजेंट किया जाता है। अंडर डेवलप्ड एरियाज कोकोनट शेल आल्सो आर कंसिडर्ड एज मनी। एक ऐसा अंडर डेवलप्ड एरिया जो है, कोकोनट को भी जो है मनी के रूप में कंसिडर किया जाता है। मनी, कोकोनट हो या कोकोनट का ट्री हो, ठीक है, ट्री को भी जो है मनी के रूप में जो उसको कंसिडर किया जाता था पहले के टाइम पे। ठीक है, देन आफ्टर दिस व्यू है उसको एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, मतलब आप अगर लैंड अगर सेल कर रहे हो तो उसके लिए आप 100 तो कोकोनट ट्री नहीं दे सकते हो, कोकोनट नहीं दे सकते हो, ठीक है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। बट कुछ एक्सटेंट तक जो है अगर इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इट मीन्स कि वो भी एक वैल्यू, मनी का ही वैल्यू हो जाता है। ठीक है, जैसे कि 1 रुपए भी हम मनी बोलते हैं, 1 रुपए को भी मनी बोलते हैं, 2 रुपए को भी मनी बोलते हैं। ठीक है, अब 25 पैसे को भी हम पहले मनी बोलते थे, है ना, तो हर एक को अलग अलग वैल्यू दिया गया है। So bill, check, hundis, etc. are proper for payment, but it cannot be stored. So these things cannot be accepted as a money. जैसे बिल हो गया, चेक हो गया, हुंडीज हो गया, ये सारे जो है, ये भी जो है पेमेंट का ही एक टाइप है, मतलब मनी का ही एक टाइप है जिसको अपन पेमेंट करते थे। ओके, एंड दिस थिंग्स कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज अ मनी। लेकिन इसको अपन एज ए मनी के तौर पे जो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन पहले के लोग उसको भी कर लेते थे, क्यों, क्योंकि उनको पता है कि इसके बदले हमको पैसा ही मिलेगा। अगर हम चेक अगर डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो इट मीन्स कि चेक को अपन क्या मानेंगे, मनी मानेंगे। और वो चेक अगर अपन डिपॉजिट, अगर मान के चलो चेक अगर घूम जाता है तो इट मीन्स आपका पैसा गया उसमें, है ना। तो हम भी उसको चेक को जो है मैं पैसे मानते हैं। हुंडीज हो गया, हुंडीज भी वही रहता है कि जो पुराने लोग रहते थे ना, जैसे क्रेडिट में कोई भी परचेस सेलिंग करते थे ना तो ड्राफ्ट बनाते थे या फिर बिल बनाते थे, ठीक है, उसको अपन हुंडीज बोलते थे। तो हुंडीज में ना सारा चीज लिखा हुआ रहता था और हुंडी का नाम लिखा रहता था, जिससे भी हुंडी जिसको पे करना है उसका नाम लिखा रहता था। ठीक है, अगर मान के चलो वो हुंडी आपसे खो जाता है तो उतना पैसा आपका गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है एक ब्रॉड डेफिनेशन के तौर पे जो यहाँ पे काम करती है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या समझा रही हूँ आप लोग को? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, अब नाउ अपन अब नेक्स्ट में आते हैं, दिस वन, यहाँ पे आएंगे आप लोग। एडिक्वेट डेफिनेशन ऑफ मनी। अब एडिक्वेट डेफिनेशन क्या क्या है? Adequate definition में ये बता रहा है, after considering all the above definition, we can draw the conclusion that the following definition is appropriate। मतलब जितने भी डेफिनेशन अभी तक हमने पढ़ा है सारे अप्रोप्रिएट है, मतलब कहीं ना कहीं सारे ऑलमोस्ट ठीक है, मतलब अच्छे, ठीक है, मतलब ठीक है। इट मीन्स कि मनी इज दैट द थिंग्स व्हिच इज वाइडली फ्रीली जनरली मैम, एक्सेप्टेड आपकी एज वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। ओके ओके वेट वेट। अब आ रही है आप लोगों को क्लियर आवाज? यस Yes, मैम। ma'am. ना अपन जो भी पढ़ रहे हैं एडिक्वेट डेफिनेशन ऑफ मनी। एडिक्वेट डेफिनेशन में क्या होता है कि ये जितना भी अभी तक अपन डेफिनेशन पढ़े हैं, 2 डेफिनेशन पढ़े हैं, एक है नेचुरल बेस्ड डेफिनेशन पढ़े हैं और दूसरा जो अभी पढ़े स्कैरसिटी बेस्ड डेफिनेशन।
उनका ये कंक्लूजन है कि ऑलमोस्ट जो मनी है वो कुछ ना कुछ कंक्लूड पेश कर रहा है, मतलब वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, उसका बहुत ही वाइडली स्कोप है, हर जगह उसको यूज किया जाता है, किसी भी डेट को जो है मतलब कोई उधार को जब इजीली उसको जो है खत्म कर सकते हैं। तो ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ स्कोप जो है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो कंक्लूजन है यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पर एक और पैराग्राफ में ये बताया गया है क्या क्या चीजें मनी के बारे में है, ये बताया गया है। Money is that thing which is widely, freely, and generally accepted as a medium of exchange, measure of value, source of value, and use of ultimate payment of debt, and which is a legal recognition. ठीक है, यहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन करते हैं। यहाँ पे मनी को अपन वाइडली भी यूज कर सकते हैं, उसको फ्रीली भी यूज कर सकते हैं, और हम जो है उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे भी यूज करते हैं। ठीक है, तो मेजर जो भी मेजर ऑफ वैल्यू स्टोर अपन करके रखते हैं, या वैल्यू ऑफ जो भी अल्टीमेट पेमेंट जो करते हैं टैक्स का, वो सारी चीजें जो है अपन यहाँ पे मनी के थ्रू करते हैं। तो इन दिस रिगार्ड ऑथर फिर डेफिनेशन ऑफ मनी आ रही इज, है हाँ बोलो क्या बात है। मैम, क्लियर नहीं आ रही है वॉइस। वॉइस बटन मैं तो एकदम माइक्रोफोन को अपने पास करके बोल रही हूँ, आवाज कैसे क्लियर नहीं आ रही है, बस कुछ साउंड वगैरह आ रहा है क्या। नो मैम, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। तो मतलब मेरे को लाउड होना पड़ेगा क्या। माइक्रोफोन का जो आपका वो है मोबाइल का पूरा फुल है ना। जी। ओके ठीक है। अभी अपन फंक्शन ऑफ डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो फंक्शन ऑफ डेफिनेशन का क्या है, मतलब मनी का क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहला है मनी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मॉडर्न लाइफ। मॉडर्न लाइफ में जो है मनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नो इकोनॉमिक ऑफ द वर्ल्ड कैन वर्क स्मूथली इन द एब्सेंस। कोई भी इकोनॉमिक वर्ल्ड जो है, अपना इकोनॉमिक जो वर्ल्ड है, वो बिना पैसे का काम नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या, बताइए। बिना पैसे का काम आज के डेट पे होता है क्या। नो मैम, बिल्कुल नहीं होता है। बिल्कुल भी नहीं होता। हर चीज आपको पैसे से ही रिलेट करेगा, हर चीज। ठीक है, तो यहाँ पे अपन मैम, यहाँ पे बता रहे हैं कि मनी जो है पूरा का पूरा इम्पॉसिबल है एक इकोनॉमिक वर्ल्ड को बनाने के लिए। ऑलमोस्ट एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी इज अंडरटेकिंग विद व्यू टू अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ मनी, which with which one can satisfy one wants to be good and services। जो भी अपन गुड्स और सर्विसेज अगर हम उससे सेटिस्फाई होते हैं तो उसके लिए हम जो है मनी मनी का यूज होता ही है। मतलब कोई भी अगर अपन को अच्छा गुड चाहिए या सर्विसेज चाहिए तो हम वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मनी जो है इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपको मान के चलो ब्रांडेड कपड़े चाहिए या ब्रांडेड कोई चीज चाहिए तो आपको उनके लिए पैसा ज्यादा देना पड़ता है। अगर आपको ऐसे लोकल वाला चाहिए तो उसके लिए आपको पैसा उतना ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, पर पैसा यहाँ पे लगता जरूर है। ठीक है, मनी जरूर लगेगा। अब सर्विसेज भी करो। सर्विसेज अगर आपको गुड क्वालिटी की चाहिए, जैसे कि मान के चलो कोई भी हो गया, सर्विसेज में बहुत सारी चीजें जैसे फ्लाइट की होगी, आपको अगर तुरंत पहुंचना रहता है कहीं पे, ठीक है, एक दिन में, तो फ्लाइट की यूज करते हैं, लेकिन फ्लाइट का रेट भी वैसे बहुत ज्यादा हाई रहता है। ठीक है, अब वही चीज अगर आप ट्रेन से जाओगे तो उसका भले से प्राइस कॉस्ट उसका कम है, लेकिन आपको वो लेट में पहुंचाएगा, है ना। तो ये सारे डिफरेंसेस रहता है कि मनी जो है वो किस तरीके से वर्क करती है। जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करोगे, जितना ज्यादा आप मनी डालोगे, उतना ज्यादा उसी टाइप का क्वालिटी का गुड्स और सर्विसेज आपको प्रोवाइड होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोफेसर मार्शल का ये कहना है, ऑल राइटली डिफाइंड, ये बताया गया है मनी इज ए पाइवट अराउंड विच द होल इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर। मतलब मनी जो है एक अपने आप में ही जो है एक वर्ल्ड है। ठीक है, एक तरीके से अपने आप को ही इकोनॉमिक, जब तक मनी नहीं है तब तक जो है इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर सकती है। तो ये एक पाइवट अराउंड है, मतलब वो अपने आप में ही एक डिफाइन करता है। क्लियर है यहाँ तक, अभी आवाज क्लियर आ रही है। यस मैम। ओके, सो नाउ टेक आउट पेज नंबर। अभी तक अपन क्या पढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ मनी। उसके फंक्शन सबसे पहला है प्राइमरी फंक्शन, देन है सेकेंडरी फंक्शन, थर्ड है कॉन्टीजेंट फंक्शन, एंड फोर्थ है आपका अदर फंक्शन। So it is this functions is in page number 203। पेज नंबर 203 में निकालोगे आप लोग। दिखाई दे रहा है आप लोग को
पेज नंबर 203 में देखो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहला है प्राइमरी फंक्शन। सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहला पॉइंट है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी जो है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मतलब अपन कोई भी चीज परचेज या सेल करते हैं तो उसके बदले में हम क्या लेते हैं, मनी लेते हैं। सिर्फ परचेज और सेलिंग में नहीं आता है, और भी बहुत सारी चीजों में अपन को मनी लगता ही है। ठीक है, कोई भी सर्विसेज अगर अपन गुड्स और सर्विसेज अगर आपको चाहिए अच्छा, तो यहाँ पे मनी के थ्रू ही जो है आप इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है इसको माना जाता है। ठीक है, इस पैराग्राफ को आप रीड कर लोगे तब तो समझ में आएगा अच्छे से। अब लोग रीडिंग करते हो कि नहीं करते हो घर पे? रीडिंग वगैरह करते हो कि सुन के बस बैठ जाते हो? करते हैं ना मैम। अच्छा, देन आपका बेनहम सेज, उसी पैराग्राफ में देखो मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज सिंपल है कि आप जो कोई भी ट्रेडिंग करते हैं या परचेसिंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, तो आपको जो है यहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए पैसे की जरूरत होती है। तो बेनहम यहाँ पर क्या बता रहे हैं, अ पर्सन विल एक्सेप्ट मनी इज पेमेंट। मनी, एक पर्सन जो है वो मनी को पेमेंट के तौर पर एक्सेप्ट करता है कि किसी ने मेरे को इस पर्टिकुलर चीजों का जो है पेमेंट किया है। ठीक है, so not because they necessarily want money for his own sake, but because he know that the other people is turn will accept it from him to return for the goods and services which the himself requires। ठीक है, साथ ही साथ वो जो है मनी को एक्सेप्ट करता है, और साथ ही साथ ये भी करता है कि मैं भी आगे जाके अगर कोई भी गुड्स और सर्विसेज अगर मैं देता हूँ तो अदर पीपल भी इस मनी, मतलब आप सोच सकते हो कि एक जो मनी आपके पास आया रहता है वो कितने लोगों के साथ हाथ में घूम हैंड बाई हैंड घूम के जो है वापस आपके पास आता है ना। फिर हो सकता है, ऐसे तो कभी होता नहीं कि जो पैसा आपके पास आया दोबारा वो पैसा फिर से लौट के आए, है ना। ऐसा नहीं होता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि हर पर्सन जो है यहाँ पे पैसे को जो है यूज करता है, टर्न बाय टर्न जो है वो गुड एंड सर्विसेज को सेल परचेस करता है, सेल करता है, और पैसे को भी वहाँ पर यूज करता है, मनी को भी। सेकेंड है आपका मेजर ऑफ वैल्यू। समझ में आया फर्स्ट वाला पॉइंट? यस मैम। सेकेंड है मेजर ऑफ वैल्यू। अभी अपन पैसे को किस तरीके से वैल्यू में मेजर करेंगे, मतलब अपन को कैसे पता चलेगा कि किसी भी क्वालिटी कोई भी गुड्स का प्राइस इतना होना चाहिए। ठीक है, कैसे पता चलेगा बताओगे आप लोग? कोई आइडिया है? किसी भी सर्विसेज का इतना प्राइस कैसे कैसे डिसाइड करेंगे? किसी भी गुड्स का प्राइस जो भी आप खरीदने के लिए जाते हो मार्केट में, कैसे डिसाइड करते हो कि ये 10 रुपए का है, ये 20 रुपए का है? अगर हम 20 रुपए खरीदते तो इसकी क्वांटिटी और बढ़ जाती है, कैसे पता करेगा बताओ? एनीबडी नो? मैम गुड्स के पीछे मार्केट प्राइस लिखा होता है। हाँ हाँ, बोलो बोलो, फिर से बोलो, फिर से। मैम गुड्स के पीछे मार्केट प्राइस लिखा होता है कि वो इतने का है करके। हाँ, लेकिन वो डिसाइड कैसे करते हैं? हमको कैसे पता चलेगा कि वो कितने में मतलब डिसाइड कैसे करते हैं? वो तो पता है मेरे को कि वो चीजों मैम में उसके लिखा रहता मेजरमेंट के हिसाब से। है। हाँ मैम शायद उसको उसके मेजरमेंट के हिसाब से। किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं? मैम पहले उसका मेजरमेंट करते हैं तो उसके हिसाब से निकालते हैं उसका प्राइस। तो वो मेजरमेंट के साथ कैसे वैल्यू पता चलता है कि इतने का ही इतना रुपीज है? वो तो मेरे को पता है कि 10 रुपए का चावल आपको दे देगा, 1 किलो 2 किलो जो भी है। ठीक है, कोई भी चीज आपको 10 रुपए बोलोगे तो निकाल के दे देगा, लेकिन वो 10 रुपए का वैल्यू हुआ कैसे? कैसे हुआ उसका प्राइस, ऐसे कैसे डिसाइड हो गया? पता नहीं मैम। मैं बताऊं? यस मैम। हार मान गए आप लोग? यस मैम। बेटा, अपन प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, अपन जब प्रोडक्शन करते हैं ना, कोई भी प्रोड्यूसर जब प्रोडक्शन करता है ना, तो वहां पे सारी चीजों का वैल्यू का कॉस्ट पता करता है। मेरे को लेबर में इतना देना पड़ा, मेरे को लैंड में इतना देना पड़ा, मैं इतना इन्वेस्ट किया। उसके बाद वो क्या करता है, जितना भी प्रोडक्शन करता है टोटल नंबर वो प्रोडक्शन के साथ वो यूनिट को डिवाइड कर देता है, एक एक यूनिट को। मान के चलो मैंने एक फील्ड में, ठीक है, फॉर एग्जांपल बता रही हूँ मैं, एक फील्ड में यस एक मैम। खेत में मैंने 100 गोभी उगाए, फूल गोभी उगाए हैं, ठीक है, और 100, ठीक है। अब ये टोटल क्या हुआ, तो उस 100 गोभी उगाने में मेरे को बीज पड़ा है 500 रुपए का, 500 का, ठीक है। मैंने लेबर पेमेंट किया 2000 का, ठीक है। और साथ में मैंने क्या किया, एक और चीज किया मैंने, 500 रुपए का जो है वो
क्या बोलते हैं उसको, टूल्स वगैरह इक्विपमेंट वगैरह जो मैंने यूज किया उसका लगा है, ठीक है। और 500 रुपये मैंने और प्रॉफिट अपना जोड़ दिया। टोटल कितना हुआ, 500, 2000, फिर दो और दो 500 500 का, तो कितना हुआ 3000, 3000 ना। तो टोटल 2 3 3500 रुपया हुआ, ठीक है। पहले अपन 500 रुपये लगाए, फिर 2000 लेबर पेमेंट किए, फिर 200, फिर 500 रुपये अपन जो है टूल्स वगैरह इक्विपमेंट वगैरह जो यूज किए जोतने उतने के लिए, और लास्ट में जो मैंने अपने 500 रुपये का प्रॉफिट रखा, ठीक है। अब वो क्या, कितना यस अपन गोभी उगाए हैं, 100 उगाए उगाए हैं, ठीक है। तो 3500 के साथ डिवाइडेड बाई अगर आप 100 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 3.5 आएगा। यस मैम। आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। मैं हाँ आपको मैम। ब्लैक बोर्ड में है ना, तो वो 3.5 जो है वो आपका जो है मार्केट प्राइस है। तो इस तरीके से उसका वैल्यू पता करते हैं। समझ में आया मतलब क्या बोल रही हूँ मैं? जो भी मार्केट में प्रोडक्शन हुआ रहता है उसको हम लोग मार्केट में नहीं, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सबसे पहले हम 500 रुपये लगाए, फिर 2000 हम लेबर पे लगाए, आप लोग को स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा देखना। फिर यस 500 रुपये मैम। मैंने टूल्स और इक्विपमेंट्स में लगाए, ठीक है। और यस फिर 500 रुपये जो है मैंने क्या किए, इसमें लगा दिया, अपना प्रॉफिट जोड़ दिया, ठीक है, कि मेरे को इतना प्रॉफिट चाहिए क्योंकि मैंने भी अपना टाइम लगाया, मैंने भी अपना मेहनत लगाया, ठीक है। ये सारी चीजें अपन, इसको जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा आपका, 3500 आ जाएगा। अपन कितना गोभी उगाए हैं, 100 तो गोभी उगाए हैं, 100 तो, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये 3500 से जो है 500 को जो है, सॉरी 100 को जो है माइनस कर देंगे, ठीक है, सॉरी डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये जीरो, ये जीरो, और ये जीरो, ये जीरो कट गया, कितना आया आपका 35। तो एक 35। गोभी का रेट रेट जो है वो कितना हो गया 35। तो ये मेरा ऐसे इस तरीके से हम वैल्यू को पता करते हैं, ठीक है। यस मैम। यस मैम। समझ में आया? ये स्टेप से जो है, यस अगर कोई पूछेगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि कितने प्राइस का है, तो उसमें बोलना ये प्रोड्यूसर लोग का प्राइस रहता है, जो भी प्रोडक्शन करता है उनके अंदर लेबर होता है, मशीन्स होते हैं, लैंड होता है, रेंट होता है, इंटरेस्ट होता है, ये सारे को करने के बाद जितने भी टोटल नंबर ऑफ यूनिट वो प्रोड्यूस करता है वो डिवाइड कर देता है, और पर यूनिट का रेट वो उसी तरीके से रख देता है, ठीक है। यस मैम। यस। तो इसी तरीके से जो है मेजर ऑफ वैल्यू जो है हम पता करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, सेकंड पैराग्राफ में देखो आपका लिखा हुआ है, मनी एक्ट एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट फॉर ऑल गुड्स, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट एक्सेट्रा, ठीक है। लिखा है कि नहीं सेकंड पैराग्राफ में? यस मैम। The national income, capital formation and other or measured in the terms of money। जो भी नेशनल इनकम होता है या कैपिटल फॉर्मेशन होता है, ठीक है, अपन उसको टोटल किस मेजर करते हैं, मनी के तौर पे ही मेजर करते हैं। और यहाँ पर बहुत अच्छा सा एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल वी यूज किलोग्राम इन मेजरिंग weight of commodity and meter in measuring a length of commodity। Similarly, for measuring value of the commodity, we take money एज यूनिट ऑफ अ अकाउंट, ठीक है। यूनिट के तौर पे फिर अपन उसको वैल्यू करते हैं पर यूनिट के हिसाब से। एज ए यूनिट का मतलब होता है एक यूनिट का, ठीक है। मनी सर्व्स एज ए यूनिट मेजरमेंट इन टर्म्स व्हिच हैव वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड। व्हेन वी एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ कमोडिटी द टर्म्स ऑफ मनी इज नोन एज प्राइस। तो अपन उसको क्या रखते हैं, जो भी टर्म अपन जो भी प्राइस डिसाइड करते हैं ना किसी भी कमोडिटी का, उसको अपन क्या रख देते हैं, प्राइस, कि इसका प्राइस इतना है। ओके, क्लियर है? तो पहले वाले प्राइमरी फंक्शन में दो चीजें हैं, एक है आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। अभी अपन सेकेंडरी फंक्शन में जाते हैं। तो सेकेंडरी फंक्शन में क्या बता रहा है, बेसिस ऑफ डिफर्ड पेमेंट, ठीक है। बेसिस ऑफ डिफर्ड पेमेंट में क्या है, मनी इज रिक्वायर्ड नॉट ओनली फॉर मेकिंग इमीडिएट पेमेंट रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन बट इट इज ऑल्सो रिक्वायर फॉर डेफर्ड पेमेंट। देखो अभी यहाँ पर क्या होता है, डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है, वो पेमेंट जो कि हमको मिलने वाला है, अभी तक मिला नहीं है, या सॉरी पेमेंट मतलब करना है, हमको पेमेंट करना है, हम अभी तक किए नहीं है, ठीक है। डेफर्ड इनकम क्या होता है, जो हमको मिलने वाला है अभी तक मिला नहीं, ठीक है। और डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है हम लोग को करना है, अभी तक किए नहीं है, उसका पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड अ डेफर्ड पेमेंट। और डेफर्ड रेवेन्यू होता है। क्लियर है, समझ में आया? डेफर्ड का मतलब क्या होता है,
किसी Yes, और का ma'am. पेमेंट Yes, अभी ma'am. तक मेरे पास पड़ा हुआ है जो कि मैंने अभी तक वो पेमेंट नहीं किया है. ये रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन बट इट आल्सो रिक्वायर्ड टू डेफर्ड पेमेंट. द कन्वीनियंस दिस कन्वीनियंस इज पॉसिबल ओनली थ्रू मनी. ये सिर्फ मनी के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है. द वैल्यू ऑफ मनी इज मोर स्टेबल than that of over commodities. At the same time, money is more durable than other commodities. That is why money is used as standard and deferred payment. इसलिए मनी जो जितना ज्यादा मतलब ड्यूरेबल मतलब जितना ज्यादा आप टाइम लगाओगे ना किसी भी कमोडिटी का या अदर कमोडिटी है तभी अगर आप टाइम लगाओगे उसकी प्राइस ऑफ मनी जो है वो इंक्रीज होते जाती है. दैट इज वाई द मनी इज यूज्ड एज स्टैंडर्ड एंड डेफर्ड पेमेंट. इसीलिए मनी को जो है स्टैंडर्ड और डेफर्ड पेमेंट के रूप में माना गया है. Under barter system, credit transaction of money was not possible because credit transaction barter system में नहीं होता था उस टाइम पे. ठीक है. बट डेफर्ड पेमेंट में हम क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल कर सकते हैं. क्लियर है. Then after not sure the getting the same kind of goods after the certain time period with the introduction of money. This उस बात जब बाटर सिस्टम चलता था ना उस टाइम पे ना मनी का कोई भी वैल्यू नहीं था. मनी क्या होता है ये लोगों को पता भी नहीं था. ठीक है. तो जिसके कारण जो उस टाइम पे क्रेडिट जो है चीजें नहीं होती थी. आप सामान लेने के लिए आए हो तो उसके बदले सामान देके जाओगे. ठीक है. ये सिंपल है. और डेफर्ड पेमेंट में यहाँ पे जो है क्रेडिट परचेसिंग और सेलिंग जो है वो अराइज हो जाती है. तो जिसके कारण डेफर्ड पेमेंट भी जो है अराइज होती है. मतलब अभी तक पेमेंट देना हमको बचा हुआ है. क्लियर है ये वाला पॉइंट. फर्स्ट वाला पॉइंट. Yes, ma'am. अभी सेकेंड पॉइंट क्या बता रहा है. स्टोर ऑफ एक्सचेंज वैल्यू. अभी स्टोर ऑफ एक्सचेंज वैल्यू का यहाँ पे मतलब बता रहा है मनी कैन बी स्टोर वेरी इजली. अपन मनी को कहीं पे भी कहीं कहीं पर भी स्टोर करके रख सकते हैं. मनी इज अ लिक्विड फॉर्म. ये एक लिक्विड फॉर्म रहता है कि आता है और चला जाता है. ठीक है. स्टोर करके भी रख सकते हैं और एक लिक्विड फॉर्म के तौर पे इसलिए माना गया है कि हमारे पास अगर आता है तो वो तुरंत चला जाता है. हमारे पास रहता नहीं है. ऑफ अ कैपिटल. इट्स रिक्वायर लेस प्लेस टू स्टोर. ठीक है. जिसके कारण जो है वो स्टोर करने के लिए भी कम जगह रहता है. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अलमीरा हो गया आपका जो जो भी आपका फर्नीचर वगैरह हो गया घर पे तो आप क्या करते हो वो भी पैसे से ही खरीदते हो. लेकिन आपको स्टोर करने के लिए एक जगह बड़ा जगह चाहिए रहता है. लेकिन मनी को प्लेस करने के लिए आप एक सिंपल अपने अलमारी के लॉकर में जो उसको स्टोर करके रख सकते हो. ठीक है. इट मीन्स कि उसका जो स्टोरेज एक्सचेंज वैल्यू है बहुत ही कम है. दिस इज वेरी लेस फ्लक्चुएशन इन दिस वैल्यू ऑफ मनी इन कंपैरिजन टू गुड्स. दैट इज व्हाई मैन ट्राई टू सेव अ पार्ट ऑफ द इनकम. इसीलिए जो है लोग ये चाहते हैं क्योंकि मनी बहुत ही वैल्यूबल थिंग है. इसीलिए जो लोग हैं जितने भी पर्सन है जो भी कमाते हैं उनका हमेशा ये मोटिव रहता है कि हम अपने इनकम में से कुछ पैसे जो है वो क्या कर ले बचा ले सेव करके रख ले. मनी प्रोवाइड अ बेस ऑफ द स्टोर वैल्यू. ठीक है. मनी जो है हमको एक बेस देता है स्टोर वैल्यू करने का. मतलब हम कोई भी चीज को सिक्योर करके रख सकते हैं उस मनी से. ठीक है. मान के चलो अगर आपके पास पैसे जमा हो गया है तो आप उससे कुछ खरीद सकते हो. मान के चलो कोई भी अगर अचानक से कोई इंसिडेंट हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है तो आप उसको जो सेव करके रखे तो उस पैसे को आप उधर लगा सकते हो. है ना. तो स्टोर ऑफ द मीन्स इन द स्टोर ऑफ द वेल्थ. मतलब अगर आप मान के चलो उस पैसे को आप कुछ खरीद भी सकते हो कि ठीक है अभी मेरे पास बहुत सारे पैसे जमे हो गए तो मैं काम करता कोई प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ. है ना. कोई बिल्डिंग खरीद लेता हूँ या कोई मशीन खरीद लेता हूँ. तो ये आपके लिए एक तरीके से वेल्थ ही हो जाता है. तो आप उसको इजिली कहीं पे भी रख सकते हो. पीपल कैन नाउ कीप देयर वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ मनी. और पीपल जो है आजकल मनी के ही रूप में जो है वेल्थ को रखे रहते हैं. कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं इन्वेस्टमेंट कर देते हैं. ठीक है. ताकि उनको फ्यूचर में उसका अच्छा रिटर्न मिल सके. तो अंडर बाटर सिस्टम स्टोर ऑफ द वेल्थ वाज पॉसिबल only in the terms of commodities which had differed like crucibles nature of the some goods cost of storage but storing of the value of the firm money has solved as this difficult. बाटर सिस्टम में क्या होता था ना पहले कि चीजों के बदले चीजें दी जाती थी. ठीक है. कोई भी चीज आप खरीद रहे तो उसके बदले आपको कोई चीज मिलती थी. तो उसको हर चीज में अगर मान के चलो आप स्टोर कर करके रखते जाओगे तो आपके लिए भी स्टोर करने के लिए उतनी जगह भी होनी चाहिए. है ना. तो वो पॉसिबल नहीं था बाटर सिस्टम में. जिस तरीके से मनी मनी जो है पॉसिबल है कि हम मनी को जो है एक किसी भी जगह पे स्टोर करके रख सकते हैं. क्लियर है यहाँ पे सेकेंड वाला पॉइंट. Yes, ma'am. थर्ड वाला पॉइंट क्या बता रहा है. Yes, ma'am. ट्रांसफर ऑफ वैल्यू. हाँ. ट्रांसफर ऑफ वैल्यू में यहाँ पे बता रहा है
कि with the economic development the trade commerce also increased rapidly. धीरे धीरे हमारे इंडिया का जो डेवलपमेंट हो रहा है, ट्रेड सिस्टम मतलब परचेसिंग सेलिंग जो हो रहा है वो बहुत ही इंक्रीज होते जा रहा है, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है. This causes the need of transfer of money from one place to another. Sometimes it crosses the national boundary too. Money is a liquid asset, so it can be transferred from one place to another. Money जो एक ऐसा चीज है जो हम एक जगह से दूसरी जगह इजिली दे सकते हैं कि नहीं बता. अगर आपको मान के चलो अगर आप छत्तीसगढ़ में बैठे हो और आपके कोई भी रिलेटिव से जो आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, ठीक है, यूपी में रहते हो या इलाहाबाद में रहते हो या नागपुर में रहते हो या फिर कहीं और रहते हो, आपको उनको पैसा भेजना है तो आप क्या करते हो, बैंकिंग ट्रांजेक्शन गूगल पे कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो, देयर आर सो मेनी ऑप्शन, है ना. तो वो एक लिक्विड फॉर्म है जो आप इजिली जो है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हो. ओके, तो through money value can be easily and quickly transferred from one place to another because money is acceptable everywhere. क्योंकि मनी जो है हर जगह एक्सेप्ट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे मैंने आपको छोटे से एग्जाम्पल बताया कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक पैसा पहुंचाना बहुत ही डिफिकल्ट काम नहीं है. देन यहाँ बता रहे फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन कैन ट्रांसफर मनी फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली. अगर एक पर्सन जो है पैसा ट्रांसफर करना चाहता है कलकत्ता से दिल्ली तक थ्रू बैंक ड्राफ्ट बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा. अभी तो पहले यहाँ पर ड्राफ्ट और बिल ऑफ एक्सचेंज दिया हुआ है, लेकिन इसके बदले आप गूगल, पेटीएम, ठीक है, ये सारा भी चीज आप यूज कर सकते हो. आजकल ये भी आपके पास ऑप्शंस रहते हैं जो आप खुद कर सकते हो. इसमें आपको बैंक की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, आप ये खुद ही कर सकते हो. Money thus facilitated movement of wealth and capital. Under barter system, it was difficult to transfer value in the form of commodity. बार्टर सिस्टम का डिफिकल्टीज जो था वो उस चीज को मनी जो है पूरी तरीके से उसको खत्म कर देता है. ठीक है, समझ में आया. बार्टर सिस्टम में बहुत सारी डिफिकल्टीज होती थी ना, तो वो चीज मनी पूरा खत्म कर देता है. क्यों? क्योंकि मनी जो है वो हर जगह एक्सेप्टेबल होती है और हम उसको किसी भी जगह पे स्टोर करके भी रख सकते हैं, बैंक में भी स्टोर करके रख सकते हैं. ओके, समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ. यस मैम. यस मैम. कोई डाउट है क्या? ये सारे पॉइंट्स में अगर डाउट है तो पूछ सकते हो. अभी तक मैंने जहाँ तक पढ़ाया प्राइमरी फंक्शन के 2 हैं, सेकेंडरी फंक्शन के 3 हैं. अगर कोई डाउट है तो पूछो. कल जो है मैं कंटीजेंट फंक्शन और अदर फंक्शन समझा दूंगी और मनी के इम्पोर्टेंस भी समझा दूंगी. कल नहीं, मंडे को. कल तो क्लास नहीं होगी, कल तो आप लोग एग्जाम है. ठीक है. यस मैम. तो कोई डाउट तो नहीं है ना कि डाउट है? नो मैम. तो क्लास ओवर कर दो. ओके, ओके मैम. ओके. ना क्लास में तो थैंक यू मैम. ओके, वेलकम थैंक यू. वेलकम वेलकम.